नवा संस्कृताय आप सभी का संस्कृत वाणी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र हलन्त्यम के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे हलन्त्यम कैसा सूत्र है। ठीक, अब सबसे पहले ये देख लेंगे कि हमारे लिए ये लिखा हुआ मालूम पड़ता है, जिसे इधर एक है तो इसका तो क्रमांक पता चल गया कि हमारा 1 नंबर पर हलन्त्यम सूत्र है। दूसरा ये देखेंगे इधर 1 1 3 लिखा है, तो क्या है, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। क्या है, ये अध्याय है। अष्टाध्यायी में कितने हैं? अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 4 पाद हैं। कुल कितने पाद हो गए? 32 पाद हो गए। तो देखेंगे ये अष्टाध्यायी का जो अध्याय है, अध्याय, और ये पाद हो गया, और ये सूत्र संख्या हो गई, सूत्र संख्या हो गई। ये लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमांक है। अब देखेंगे ये हलन्त्यम सूत्र है, इसका कार्य क्या है, क्या करता है कार्य। ये हलन्त्यम सूत्र, ये हलंत वर्ण की अर्थात अनुबंध वर्ण की ये क्या करता है, इत संज्ञा करता है। तो ये कैसा सूत्र हो गया? इत संज्ञक सूत्रम। इत संज्ञक सूत्रम। ये किसकी संज्ञा करता है? अनुबंध की, अर्थात जो उपदेश अवस्था में जिन जो व्यंजन वर्ण है, उपदेश अवस्था में जो व्यंजन वर्ण है उनकी क्या करता है, ये इत संज्ञा करता है। व्यंजन वर्ण क्या है? अनुबंध क्या है? अनुबंधों की इत संज्ञा करता है। क्या है अनुबंध? जानेंगे किसे कहते हैं। अनुबंध, अनुबंध, अनुबंध क्या है? इत संज्ञा के जो योग्य हैं, इत संज्ञा योग्य है या इत संज्ञक है, इत संज्ञक है, इन वर्णों को क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। ऐसे अनुबंधों का व्यंजन वर्णों की ये क्या करता है? इत संज्ञा करता है। अब अगले देखेंगे उपदेश अवस्था क्या है। जो हमारे वैयाकरण, प्रथम वैयाकरण पाणिनि है, पाणिनि के जो प्रथम उच्चारण किए गए को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा हमारे जो प्रत्याहार सूत्र हैं, जैसे आयुड़, 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 रीलरक, रीलरक, योंग, योंग, अयोच, अयोच। अब देखेंगे ये जो है हलंत वर्ण है, जैसे रड़ा है, का है, अंगा है, चा है। चा है। इन वर्णों की क्या करते हैं ये सूत्र? इनकी हलंत की, ऐसे हलंत वर्णों की ये इत संज्ञा करने के कारण ही ये इत संज्ञक सूत्र है। तो बस इसे यही जान लेंगे कि जो इत संज्ञा, जो हलंत वर्ण है, ऐसे वर्णों की ये क्या करता है? इत संज्ञा करता है। मात्र इत संज्ञा करेगा और अगले इसका कोई काम नहीं है। मात्र जो व्यंजन वर्ण है, अनुबंध है, उन वर्णों की क्या करेगा? ये इत संज्ञा करता है। तो इसका यही है कि पूछ सकते हैं ये सूत्र कैसा है, तो कैसा है?
इत संज्ञक सूत्रम, ये इत संज्ञक सूत्र है। मात्र जो व्यंजन वर्ण है, अनुबंध है, उनकी ये क्या करता है, इत संज्ञा करता है। ठीक, अगला देखेंगे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर लघु सिद्धांत कौमुदी का, और नोट भी करते रहेंगे साथ में। अगर कॉपी ले लेंगे, अगर मिटा देते हैं हम, क्योंकि इतना बड़ा तो ब्लैक बोर्ड नहीं है कि जो सब इसी पर समाहित हो जाए। वीडियो को रोक करके और नोट कर लिया करें। अब देखेंगे दूसरे नंबर का सूत्र आता है अदर्शनम लोपा। क्या है? अदर्शनम लोपा। ये दूसरे नंबर का सूत्र है। अदर्शनम अदर्शनम लोपा, अदर्शनम लोपा। ये क्या करता है? एक एक 60, अदर्शनम लोपा। अदर्शनम लोपा कहते हैं, ये भी लोक संज्ञा की शास्त्रों में जो सुना जाता है और उसको सुने को अनसुना कर देना ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। तो ये भी कैसा सूत्र है? लोप संज्ञक सूत्र है। लोप संज्ञक सूत्रम, ये लोप संज्ञक सूत्र है। बस इनको यही जानेंगे। हलंत्यम सूत्र हमारा अनुबंधों का या व्यंजन वर्णों का की क्या करता है? इत संज्ञा करता है। फिर दूसरे नंबर का आता है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः अर्थात जो शास्त्रों में विहित जो श्रवण है और उसका श्रवण ना किया जाना ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। तो ये अगर पूछे परीक्षा में कि ये कैसा सूत्र है, ये कैसा सूत्र है दर्शनम लोपा? लोप संज्ञक सूत्र है। तो बस इतना ही जानेंगे कि हलंत्यम सूत्र है, इत संज्ञक सूत्र है, अदर्शनम लोपा लोप संज्ञक सूत्र है, और ये लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी का दूसरा सूत्र है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सूत्र के साथ में। नमः संस्कृताय।